नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर वीना गुल्लाने है। फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और मेरे कंपनी का नाम है संधिनी फार्म एंड डेयरी। सो एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन था वो टीचिंग प्रोफेशन था और लास्ट 5 ईयर से मैं ये डेयरी फार्म में हूँ। सो जब मैंने सोचा था कि ये बिज़नेस मुझे करना है तो मुझे एक्चुअली बिज़नेस क्या होता है ये सिर्फ मैंने बुक्स में पढ़ा था, जो भी इंजीनियरिंग में हमको सिखाया गया था एक सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ईयर में। सो मुझे लगा कि उसके लिए बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है, तो मैंने एक पूरा साल जो है स्टडी किया, बहुत सारी एग्ज़ाम्स दिए, आईआईटी के कोर्सेज़ किए, बहुत कुछ किया और एक साल के बाद फिर मैंने अपना एक 300 LPH वाला जो एक छोटा प्लांट होता है वो प्लांट का सेटअप मैंने किया और सारी मशीनरी जो भी मुझे समझ में आती है वो मैंने की। उसके बाद में मैं हर महीने में एक एक रेसिपी ऐसे डिज़ाइन करते गई। मुझे लगा कि इंडस्ट्री में जब आना है तो तुमको खुद की एक रेसिपी बनानी होती है, तो मैं वो रेसिपी एक अपनी हर महीने में बनाती थी। तो ऐसे करते करते मैंने 20 to 25 रेसिपीज़ तो बना ली थी, लेकिन एक जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो मैं देना चाह रही थी सोसाइटी में, क्योंकि मेरा जो काम होता है वो पूरा A2 मिल्क पे होता है और मेरा खुद का कैटल भी है फार्म का, तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रही थी। लेकिन बाद में रियलाइज़ ऐसे हुआ कि ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं लैक कर रही हूँ। दो मैं इंजीनियरिंग में अपने टीचिंग में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ऐसे जो मशीन प्रोवाइड करते हैं तो ट्रेनिंग देते वक्त उन्होंने मुझे टेक्नोलाइट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया और फिर सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई वहाँ पे कोई लेडी होंगी नहीं होगी, तो फिर मुझे एक कंफर्मेशन आया कि नहीं, वहाँ पे 2-3 लेडीज़ एक बैच में पर्टिकुलर है, तो वहाँ पे मैंने रजिस्टर किया। थोड़ा हेजिटेशन था, तो एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आई तब मुझे पता चला कि एक रेसिपी जो होती है उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। सो स्पेशली टेक्नोलाइट जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो न्यू बिज़नेस वाला हो या फिर वो अपने मैच्योर्ड हो अपने बिज़नेस में, लेकिन हर स्टेज में उसको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के हो, मशीनरी के हो, प्रोडक्शन के हो, क्वालिटी रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो। लेकिन टेक्नोलाइट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे ये सारे सॉल्यूशंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो होती है कि तुम्हारा लैब सेटअप मेरे पास है, लेकिन वो पड़ा हुआ है 1-2 साल से, ठीक है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं जो कि मुझे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्वालिटी पैरामीटर जो है वो यहाँ से सीखे। उसके बाद में लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में पैकेजिंग का क्या होता है, रॉ मटेरियल कैसे परचेस करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, उसके बाद में तुमने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हो या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है सो दैट आप उसको एक अच्छे से प्रोडक्शन करके उसका ब्रांडिंग कर पाए। तो मेरे जो 20-25 थे, तो मैंने इसके पहले भी जो आइसक्रीम का एक वर्कशॉप था वो मैंने अटेंड किया था। तो उसके बाद में मैंने एक 8 to 10 आइसक्रीम के जो है फ्लेवर्स वो डेवलप किए, उसको स्टैंडर्डाइज़ किया, उसका मार्केटिंग अभी अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ में मैंने मुझे ये पता चला कि एकदम से 20-25 प्रोडक्ट्स को लेके नहीं चलना है, हमको फोकस करना है 2 और 3 प्रोडक्ट्स पे। तो मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स को लेके उनका ब्रांडिंग करवाया और अभी वन बाय वन मैं एक एक प्रोडक्ट को लेके उस पर स्टडी करके उसको स्टैंडर्डाइज। तो ये सब कुछ जो मुझे नॉलेज मिला ये मुझे टेक्नोलाइट में मिला। और जब ये सेकंड बैच आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to congratulate the Technolite team, Mukesh sir, Sandeep sir, for providing such a nice platform. Okay, तो जब ये सेकंड वाला डेयरी का जब आया तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना यूज़र फ्रेंडली है, ये इतना फैमिली जैसा बन गया है कि मुझे कुछ लगा ही नहीं कि अपन कोई नए जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई लेडी होंगी नहीं होंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
सो मैंने डायरेक्टली जैसे ही मुझे उसका ये आया कि पहला बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने इन एडवांस ही उसका बुकिंग करके रखा था। और यहाँ पर अभी जो डेयरी के रिलेटेड है तो n नंबर ऑफ़ क्वेरीज मैंने माइंड में लेके आई थी। मैंने एक 4 पेजेस पे अपने क्वेश्चंस पूरे लेके आई थी, तो वो ऑटोमेटिकली 3 दिन में ऐसे ही सॉल्व होते गए। सो ओनली 2-3 क्वेश्चंस मुझे इनको पूछने पड़े। तो मैं जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स है या जो भी डेयरी इंडस्ट्री में है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में है या फूड इंडस्ट्री में है, तो जो भी अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं टेक्नोलाइट के, सो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कोई भी स्टेज पे अपना बिजनेस रहे, एक बार आप टेक्नोलाइट ज़रूर आइए। तो यहाँ पे जो गाइडेंस अपने को मिलता है, यहाँ की जो सिंप्लिसिटी है, यहाँ का जो डेडिकेशन है, ठीक है। तो स्पेशली ये डेयरी वाला जो कोर्स था, इसके लिए जो अपने संदीप सर है, मुकेश सर है, भरत सर है, इनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहा है और उनसे बहुत 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 ज़्यादा नॉलेज हम लोग लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much.